हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके ऑनलाइन पाठशाला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर और इसके साथ साथ मई में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज मनाए जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी। जो इस पेंडेमिक के दौरान हमारे भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे थे, उनकी सुरक्षित स्वदेश वापसी इस मिशन का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो किसने की है? अमेरिका ने। इसके तहत क्या होता है, इस संधि में शामिल देशों को एक दूसरे के क्षेत्र पर नित्य हवाई उड़ानों की निगरानी की अनुमति होती है। और जो ओपन स्काई संधि है, इसका सुझाव अमेरिका ने दिया था 1955 में, जबकि 2002 से यह लागू हुई थी। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने यह घोषणा की है कि वो इस ट्रीटी से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि जो रसिया है वो इस ट्रीटी के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए वो इस ट्रीटी से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही चंबा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, चंबा सुरंग है उत्तराखंड में। इसके तहत बीआरओ ने एनएच ऋषिकेश धरासू मार्ग पर चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। कहाँ? ऋषिकेश धरासू मार्ग पर, चंबा शहर के नीचे। और हाल ही में नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थल को 100% सौरकरण करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो फ्रेंड्स, ये रखा गया है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे कि ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और यह है कहाँ पे? यह है उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर, काफ़ी फेमस टेम्पल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? उड़ीसा ने हेल्पलाइन भरोसा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया था? अभी कुछ दिनों पहले ये काफ़ी चर्चा में था, तो यह अम्फान नाम दिया था थाईलैंड ने। और इसका प्रभाव भारत के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर देखने को मिला। और यह एक चक्रवाती तूफान था, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका संबंध है लिकुड पार्टी से, लिकुड पार्टी से। और ये 5वीं बार वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। और इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, नेसेट वहाँ की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। इसका उद्देश्य क्या है, यह देखते हैं। प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की धनराशि कितनी है? तो इसकी धनराशि है 20 लाख करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चरण पादुका पहल की शुरुआत की है? तो चरण पादुका पहल की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए मानचित्र में किन स्थानों को दर्शाया गया है? तो नेपाल के मानचित्र में काला पानी और लिपुलेख नामक स्थानों को अपने मानचित्र में दर्शाया गया है, जिसके कारण भारत और नेपाल के बीच विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए कौन से मार्ग की शुरुआत की है? तो भारत सरकार ने धारचूला लिपुलेख मार्ग की शुरुआत की है। इससे क्या होगा कि हम कम समय में ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर पाएंगे। जैसे कि पहले 3 हफ्ते लगते थे यह पूरी यात्रा करने में, लेकिन अब 1 ही हफ्ता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक देश बना है? तो यह बना है भारत। और पहले नंबर पे कौन है? चाइना। और पीपीई की फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है, यह 3 लोगों को दिया गया है। इन तीनों के नाम देख लेते हैं। पहला मुख्तार खान, दूसरा चैनी प्रसाद और तीसरा डार यासीन। मुख्तार खान, चैनी प्रसाद और डार यासीन को यह पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता व साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेक पर भारत चीन के बीच विवाद देखने को मिला? यह लेक है पैंगोंग लेक और यह लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एनडीबी का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह चुना गया है माक्रोस ट्राइजो को एनडीबी का अध्यक्ष चुना गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह ब्रिटिश देशों के समूह द्वारा स्थापित किया गया। एनडीबी बैंक जो है ब्रिटिश देशों का जो समूह है उनके द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना हुई है 15 जुलाई 2014 को और इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के पास किस एलजी पॉलीमर प्लांट से किस गैस के रिसाव के चलते काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी? तो यह हुई थी स्टायरिन गैस के रिसाव के कारण। स्टायरिन गैस एक खतरनाक गैस है। यह एक पॉलीमर कंपाउंड है जिसका यूज़ प्लास्टिक बनाने में किया जाता है और यह बहुत एक खतरनाक गैस है। इससे कैंसर फैलने का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी बलवीर सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो बलवीर सिंह का संबंध था हॉकी से और इन्हें बलवीर सिंह सीनियर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि बलवीर सिंह सीनियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाता है और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है गोविंदा राजुलू चिंताला को और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारिणी बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 74वां स्थान, जबकि पहले स्थान पर रहा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह किया गया झारखंड की और ये सोहराई खोबर पेंटिंग क्या है? यह एक आदिवासियों की कला है जिसे कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासियों की मदद के लिए तत्पर योजना की शुरुआत की है? तो यह की है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एथलीट दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? और यह है नाओमी ओसाका और यह जापान की हैं और यह किस खेल से संबंध रखती हैं? यह टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने अपनी नई करेंसी का नाम क्या रखा है? तो ईरान ने अपनी नई करेंसी का नाम रखा है तोमान, जबकि पहले थी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ ने किया है और लाख एक पेड़ों पे चिपका हुआ एक लसलसा पदार्थ रहता है, तो छत्तीसगढ़ ने इसे कृषि का दर्जा प्रदान किया है और छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। अब देखते हैं मई में हम जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाते हैं। सबसे पहला 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1923 से 1923 से इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है और यह क्यों मनाया जाता है? हेनरी ड्यूरेंट के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी थी 1863 में।
और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना पूछेगा तो 1920 में हुई है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 11 मई को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 12 मई को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यह मनाया जाता है 15 मई को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, यह मनाया जाता है 18 मई को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस, यह मनाया जाता है 20 मई को और इसकी शुरुआत हुई 2018 से। आतंकवाद विरोधी दिवस, यह मनाया जाता है 21 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, यह भी 21 मई को ही मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2020 से ही हुई है और इसकी शुरुआत भी भारत ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 मई को। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, यह मनाया जाता है 28 मई को। इसकी थीम थी 2020 की पीरियड्स इन पेंडेमिक, यह इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हंगर डे, यह मनाया जाता है 28 मई को। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रकारिता दिवस, यह मनाया जाता है 30 मई को। और लास्ट है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यह मनाया जाता है 31 मई को। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में शेयर भी।